नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि क्यों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, क्या कारण है युद्ध होने का, ठीक है। और क्यों लोग, जैसे इंडिया के ही लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, आपको पता होगा कि आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद इजराइल। मतलब भाई चल क्या रहा है? तुम इंडिया के साथ तो ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे। सिलेंडर तुम ब्लैक में करके बेच रहे हो, इंजेक्शन तुम 20-20 हज़ार का बेच रहे हो। जब तुम अपने देश के ही सगे नहीं हो तो दूसरे देश के कैसे सगे हो जाओगे? भाई इंसान के बच्चे बनो। यूँ थोड़ी है हर चीज़ तुम ब्लैक में बेच रहे हो। जो चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वही चीज़ तुम ब्लैक में बेचना स्टार्ट कर दो। अरे जिसको ज़रूरत है उसको दो उसी रेट में। खैर, बात कर रहे हैं हम इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की, किस प्रकार से डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका केंद्र है जेरूसलम सिटी। ये जो सिटी है वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी के लिए सबसे सिग्निफिकेंट है क्यों? क्योंकि मुस्लिम के लिए वहाँ पर अल अलस्का मस्जिद काफ़ी फेमस है। क्रिश्चियन के लिए जो बोलते हैं कि यहाँ पर जीसस का जो जन्म हुआ था वहीं उनका नियरेस्ट स्थान है। और यहूदी का भी एक माउंट टेम्पल है, वो काफ़ी उनके लिए वर्शिप वाली जगह है। तो इस प्रकार से ये मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 1948 में क्या हुआ, जब ये जहाँ पर इसराइल का आज कब्जा है पूरा, वो पहले फिलिस्तीनी हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, यूएनओ ने, जब यूएनओ बना तो यूएनओ ने इनको डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को मार दिया, उसी तरह का फिलिस्तीन और इसराइल को दे दिया। उस समय फिलिस्तीन का लगभग 100% हिस्सा फिलिस्तीन के पास था। लेकिन धीरे 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 अब आज के समय पे 12% ही फिलिस्तीन बचा है, बाकी सारा इसराइल है। लेकिन 1948 में इस सिटी का जो वेस्टर्न पार्ट था वो इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद 1967 में 6 डे वार हुआ तो ईस्टर्न पार्ट भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया। तो अब इस सिटी पर जो पूरा कब्जा है वो इसराइल का है। और इसराइल कहता है इस सिटी पर बस हमारा हक है और किसी का नहीं। जबकि फ़िलिस्तीन का ये मानना है कि इस सिटी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो फ़िलिस्तीन की राजधानी होगा और ये पार्ट होना चाहिए, है नहीं, होना चाहिए। अभी किसके कंट्रोल में है ये? अभी इसराइल के कंट्रोल में है। और इसराइल से कौन मांग रहा है? फ़िलिस्तीन मांग रहा है, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन अभी तक ज़्यादातर देशों ने जो क्लेम है इसराइल शहर पर वो रिकोगनाइज नहीं किया। और देशों का ये मानना है कि ये इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का मामला है और फाइनल सेटलमेंट के तहत ये विवाद उसी से सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन अटैक कर रहा है इसराइल पे। देखो फ़िलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, फ़िलिस्तीन के पास बस पत्थर हैं। लेकिन गाजा पट्टी पे जो एक आतंकी संगठन है, वो आतंकी संगठन अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर और इसराइल उसी के जवाब में फ़िलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा है। मर कौन रहे हैं? आम जनता। होगा क्या? कुछ नहीं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। लेकिन इसराइल ने फोर्स की सहायता से जेरूसलम पर अपना कंट्रोल कर रखा है। जब ट्रंप की सरकार आई थी तो ट्रंप का तो खुला समर्थन था इसराइल को। इसराइल ने ईस्टर्न पार्ट में भी यहूदी की संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर अभी लगभग 2,20,000 के आसपास यहूदी रहते हैं। इसकी वजह से ही फ़िलिस्तीन के लोगों को जगह नहीं मिल पा रही वहाँ रहने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कंडेस्टेड एरिया हो चुका है, क्राउडेड एरिया हो चुका है। तो फ़िलिस्तीन के लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से यहूदियों को हटाया जाए। अभी जो क्लेश चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? तो ये मैं आपको बताऊंगा कि जब यहाँ से लगभग 1 महीने पहले जब रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ था तब इजराइल पुलिस ने ओल्ड सिटी में गेट है डमास्कस गेट, डमास्कस गेट पर गैदरिंग पर रोक लगा दी थी। जबकि फ़िलिस्तीन का आरोप है कि रमज़ान के महीने में डमास्कस गेट पर गैदरिंग होती है मुस्लिम्स की। यह जानते हुए भी इजराइल ने वहाँ पर पुलिस लगा दी। उसके बाद ये खबर आई कि ईस्टर्न पार्ट ने फ़िलिस्तीन फैमिली को हटाया जा रहा है। उसके बाद टेंशन और बढ़ गई। मतलब जो ईस्टर्न पार्ट से जो फ़िलिस्तीन की जो फैमिली रहती थी वहाँ से इजराइल के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी लोगों के अंदर। ईस्टर्न पार्ट में एक पहाड़ी है जेरूसलम में, वहाँ पर एक मस्जिद है अल अस्का मस्जिद। ये तीसरी सबसे पवित्र जगह है मुस्लिम्स की। मक्का मदीना के बाद तीसरी है अल अस्का। ये तीसरी पवित्र साइट है, याद रखना दोस्तों। और वहाँ पर एक दीवार है जो काफ़ी फेमस है यहूदियों के लिए। उसके जो वहाँ पर एक माउंट टेम्पल बना हुआ है जो यहूदियों के लिए, यहूदियों का वर्शिप का स्थान है।
ये सब चीज़ एक कंपाउंड में बनी हुई है और इस कंपाउंड को गवर्न किया जाता है जॉर्डन के द्वारा। जॉर्डन एक तरीके का जैसे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड है, उसी तरीके का वहाँ पर एक जॉर्डन बोर्ड है, उसी के द्वारा ही वहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है इस कंपाउंड का। और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम को ही आने दिया जाता था, दूसरे वर्शिपर को नहीं आने दिया जाता। लेकिन हो क्या रहा था, पिछले कुछ सालों से इजराइल पुलिस के साथ यहाँ काफ़ी वर्शिपर्स आ रहे थे, क्योंकि यहाँ माउंट टेम्पल है जो इसी कंपाउंड में है। तो पसंद नहीं था फिलिस्तीन के लोगों को, उनको ये लगता था कि चूंकि अब यहूदी भी यहाँ इस कंपाउंड में आने लगे हैं, इसलिए इजराइल इस पहाड़ी पर भी अपना कब्जा कर लेगा। अभी तक कब्जा किसका था? जॉर्डन का। तो फिलिस्तीन सोच रहे थे अगर यहूदी आ रहे हैं तो ये कब्जा यहूदियों का ना हो जाए, जबकि इजराइल का ये कहना है कि ये कंपाउंड है सभी वर्शिपर के लिए, इसलिए इसको ओपन कर देना चाहिए। तो हुआ क्या, इसी कंपाउंड में क्लैश देखने को मिले। एक तरफ से जहाँ पर प्रोटेस्टर यानी फिलिस्तीन के जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया था इजराइल की पुलिस पर। इसी के लिए इजराइल पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियाँ चलाई रबर की। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा गहरा गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जो इजराइल है वो रंग भेद की नीति ज़्यादा अपनाता है। मतलब अगर किसी इजराइल के अंदर किसी यहूदी का जन्म होता है तो वहाँ पर उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है, और वहीं फिलिस्तीन में किसी का जन्म हुआ है तो उसको परमानेंट रेजिडेंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा काफ़ी रंग भेद की नीति अपनाते हैं इजराइल वाले। और मेन कारण है इजराइल और फिलिस्तीन को बांटने का वो ब्रिटेन के ऊपर 1948 में 1948 में इनको बांट दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। उस समय फिलिस्तीन ही था, 100% एरिया पर फिलिस्तीन का एरिया था। लेकिन ब्रिटेन ने बोला कि हम तुमको यहाँ पर बसा देंगे, और उनको वहाँ पर बसाया, ज़मीन दी गई अरब के द्वारा जो यहूदियों को, और धीरे 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 अब वहाँ पर इजराइल ने यहूदियों ने पूरा कब्जा कर लिया। देखो, यहूदी लड़ाई दोनों ने की थी, यहूदी ने भी करी थी, फिलिस्तीन ने करी थी। लेकिन फिलिस्तीन के लोग यहूदियों जो सोच रहे थे, इजराइल के लोग सोच रहे थे अगर हम यहाँ पर हार गए तो हम जिंदगी से जंग हार जाएंगे, मतलब हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो पूरी शिद्दत के साथ लड़े, और आज देखो कहाँ पहले 100% फिलिस्तीन था, आज वहाँ 12% रह गया और पूरा कब्जा कर लिया इजराइल ने। देखो, अब ये यूएस के ऊपर निर्भर करता है कि अब जो सिटी में विवाद हो रहा है वो कैसे सॉल्व होगा। अभी इतना जल्दी सॉल्व होने वाला वैसे नहीं है। देखो आगे क्या चीज़ देखने को मिलती है। जिस प्रकार से दोनों तरफ से बम बरसाए जा रहे हैं, लोगों की जान से हाथ धोना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पर। तो एक तरफ कोरोना महामारी लेके चल रही है दुनिया, दूसरी तरफ युद्ध छिड़ गया। तो आई होप ये था हमारे वीडियो की किस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिया। थैंक यू।